कराची का एक ताजिर जो कि अपनी फैमिली के हमरा सैर तफरी के गर्ज से कोयटा गया, गूगल मैप के जरिए रास्ता भटक गया। नामालूम दहशत गर्दों की जानिब से फायरिंग की गई। नौजवान ताजिर अली मुर्तज़ा जमील जो है वो जाबाक हो गए, जबकि उनकी अहलिया शदीद जख्मी हुई। कमसिन बेटियां भी गाड़ी में सवार थी जो कि मौज़ाना तौर पर अंधाधुंध फायरिंग से बच सकी है। ताजिर है कराची के, वो इसमें शराब पाया जाता है उनमें, वो गमगीन है। जबकि दोस्तों ने उसको जो रोका रात को कि आप मत जाओ, हालात जो है रास्ते के सही नहीं है। उसके बाद जो रास्ता भटका है और वो जो है वो दहशत गर्दों के जो है हत्या चढ़ा और उसको जो है वहाँ शहीद कर दिया गया। की वाइफ की जो कॉल है वो हमारे एक मेंबर हैं अनस, उनके नंबर पे कॉल आई है, अली मुर्तज़ा उनको गोली लग गई है। उसके बाद जो है फिर उनसे राब्ता मुनक़ता हो गया। नामालूम दहशतगर्द अनासिर है, उन्होंने उनकी गाड़ी पे फायरिंग कर दी, जिससे ये हमारे जो ताजिर है वो शहीद हो गया। एक हफ्ते में दूसरा वाक़या एक हमारा कोयटा का ताजिर जो है उसे भी 3 दिन कबल जो है वो शहीद किया गया। कराची से मैं हूँ साजिद रऊफ। 7 मुहर्रमुल हराम को कराची का एक ताजिर जो कि अपनी फैमिली के हमरा सैर तफरी के गर्ज से कोयटा गया, जहाँ पर 10 मुहर्रम की रात वो गूगल मैप के ज़रिए रास्ता भटक गया, जिस पर जो है वो उनकी गाड़ी के ऊपर नामालूम दहशत गर्दों की जानिब से फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में कराची का ताजिर नौजवान ताजिर अली मुर्तज़ा जमील जो है वो जाबाक हो गए, जबकि उनकी अहलिया शदीद जख्मी हुई। इस अफसोसनाक वाक़े में जो ताजिर हैं अली मुर्तज़ा जमील, उनकी 2 कमसिन बेटियां भी गाड़ी में सवार थीं जो कि मौज़ाना तौर पर उस अंधाधुंध फायरिंग से बच सकी हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं एक कराची के इलाके में और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है कराची इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट डीलर एसोसिएशन के सदर रिजवान इरफान साहब। उनसे पूछेंगे ये वाक़या कैसे पेश आया और कैसे ये सारी मालूमात आई, और अली मुर्तज़ा जमील कराची से कब गए थे और ये क्या सारा मामला हुआ है, उनसे बातचीत करेंगे। देखिए, ये 7 मुहर्रम को जो है अपनी फैमिली के साथ, अपनी बीवी और 2 बच्चियाँ 6 साल और 5 साल बेटी के साथ जो है ये गए हैं कोयटा, और उसके बाद जो है ये वापस आ रहे थे 10 मुहर्रम की रात को 11:30 बजे कोयटा से निकले हैं ये, और अपने दोस्त को लाइव लोकेशन भेजी है। उसके बाद जो पौन घंटे बाद जो है उनकी लाइव लोकेशन ख़त्म हो गई और जो है उनका राब्ता मुनक़ता हो गया, और उसके बाद पता ये चला कि जो है उनको जो है अंधाधुंध फायरिंग करके शहीद कर दिया गया। उनकी मिसेस को जो है वो ज़ख्मी कर दिया गया, और अभी जो है वो हॉस्पिटल निजी अस्पताल में जो है ज़ेर इलाज हैं। तकरीबन उनको कोई 5 गोलियाँ लगी हैं, जिसमें 3 गोलियाँ जो है उनके हाथ से आर पार हो गई और 2 पेट में हैं, और जो हमारा ताजिर जो है हमारा अली जो मुर्तज़ा शहीद, उसको 1 गोली सीने पे लगी और 1 पैर में जो है वो जो है उस पर शहीद हो गया। हमारा हुकूमत से दरख्वास्त है, हमारे फील्ड मार्शल साहब से, हमारे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से, कोर कमांडर बलूचिस्तान और जो भी इदारे हैं वो फ़ौरन जो है इस पर कार्रवाई करें। हमारे ताजिर का जो है उसको इंसाफ फराहम किया जाए, उसके जो है खून का जो है हिसाब मिलना चाहिए, क्योंकि जितने भी लोग ताजिर है कराची के, वो इसमें शराब पाया जाता है उनमें, वो गमगीन है, और वो जो है चाहते ही है कि उसके खिलाफ़ जो भी जो है कार्रवाई हो, और हमारे जो है दुकानदार का जो है वो जो है उसका जो है बदला लिया जाए, उसका हिसाब लिया जाए, और जो लोग भी इसमें शामिल हैं उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। अली मुर्तज़ा थे वो गूगल मैप के ज़रिए जा रहे थे और रास्ता भटके, उसके बाद ये वाक़या पेश आया। ये इसी तरह है या फिर कोई और वाक़या है? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि पहली मरतबा वो जो है वो कोयटा गया था वो, और उसको इतना रास्ते का इल्म नहीं था, और वो जब गया अपने दोस्त को, जबकि दोस्तों ने उसको जो रोका रात को कि आप मत जाओ, हालात जो है रास्ते के सही नहीं है, लेकिन जो है उसने कहा कि मुझे दोपहर में जो है अपनी दुकान पे जाना है, कारोबार पे जाना है, तो उसकी वजह से वो रात को 11:30 में निकला। उसके पौन घंटे बाद जो है उसका जो है राब्ता मुनक़ता हुआ है, और वो आप समझ सकते हैं उस वक्त जो है वैसे ही मोबाइल सर्विस जो है वो प्रॉब्लम कर रही थी, मुहर्रम में बंद थी। उसके बाद जो रास्ता भटका है और वो जो है वो दहशत गर्दों के जो है हत्या चढ़ा और उसको जो है वहाँ शहीद कर दिया गया। तो मकसद ये है कि कोई भी जो है महफूज नहीं है, एक आम आदमी हो, चाहे वो जो हमारे लॉ एनफोर्समेंट हो, कि कौन लोग जो हैं ये हमारे बलूचिस्तान का हम तबाह कर रहे हैं, वो लोग हैं जो जैसे मुट्ठी पर दहशत गर्द हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं आती? अब वो कार्रवाई करने का टाइम है, आप जो है उनको जो है गिरफ्तार करें, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें, उनको कानून के कटघरे में लाएं, ताकि ये जो मासूम जो लोग जाने ज़ाया हो रही है रोक सकें, और जो लोग जो हमारे जो इसमें शहीद हुए हैं और जो लोग जो है उनका बदला लिया जाए। कज़न से भी बातचीत हुई तो उनके कज़नों ने भी हमें ये बताया कि काफ़ी सारे लोगों ने जो अली मुर्तज़ा जमील को मना किया था, यार कोयटा की जानिब आप ना जाओ, आप किसी और जानिब चले जाओ, वहाँ पर ख़तरा है। लेकिन मुर्तज़ा जमील शायद वो प्रोग्राम बना बैठे थे, सारा अपना माइंड बना बैठे थे, इसीलिए उन्होंने अपना मोबाइल स्टेटस लगाया और वो 7 मुहर्रम के लिए रवाना हो गए। क्या कभी आपसे बात हुई, कभी या किसी और उनके दोस्त से बात हुई कि यार इस तरह का इलाका है, वहाँ नहीं जाना चाहिए? देखिए, मैं समझ सकता हूँ कि जो है आया कि हो सकता है उसकी बहुत उसको वहाँ लेके गई हो, वो असल में
ज़्यादा दूर जाता नहीं था, ज़्यादातर हैदराबाद या इंटीरियर सिंध तक जाता था। ये जो कोयटा पहली मरतबा गया, क्योंकि एक उसका दोस्त भी जो है कोयटा में होता है, तो उसने 3 दिन मार्केट बनती है हमारी, 8, 9, 10 मुहर्रम बनती है, तो उसने 3 दिन में जो है हम आ जाके विजिट भी कर लेंगे और देख भी लेंगे। तो एक सिलसिला जो हुआ उसके साथ जो एक अदनाक वाक़या हुआ, और बिल्कुल उसको रोका गया था, वहाँ के लोगों ने भी कहा कि आप जो है वो नहीं सब्र करें, लेकिन अब जो है वो जो है ये वाक़या हो गया, दिल खराश वाक़या। अब जो लोग भी इसमें शामिल हैं उसके खिलाफ जो है हुकूमत जो है कार्रवाई करेगी। एसोसिएशन के सदर मिनहाज गुलफाम भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि ये अफसोसनाक वाक़या किस तरह पेश आया। सबसे पहले तो अल्लाह करीम हमारे शहीद ताजिर के दर्जात बुलंद फरमाए। ये जो परसों रात 11:30 बजे का वाक़या है, जब इनको गोली लगी और फिर इनकी वाइफ की जो कॉल है वो हमारे एक मेंबर हैं अनस, उनके नंबर पे कॉल आई और बताया गया कि वो बेहोशी के आलम भी थी। उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि मुर्तज़ा उनको गोली लग गई है। उसके बाद जो है फिर उनसे राब्ता मुनक़ता हो गया। मुसलसल हम लोग राब्ते में रहे। कल फिर जो है दोपहर में इनकी डेड बॉडी जो है शहीद की वो यहाँ लाई है और हम मुसलसल राब्ते में रहे कानून नाफिज करने वाले इदारों से, बलूचिस्तान हुकूमत से भी। और इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बड़ा करम किया कि जो बच्चियाँ हैं वो सलामत हैं और जो वाइफ है वो अब अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। और हम अब कानून नाफिज करने वाले इदारों से, हुकूमत वक्त से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, आर्मी चीफ साहब से भी अपील करेंगे और ख़ास तौर पर मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे जितने कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं कि अब ये मुल्क जो है वो दहशतगर्दी का मुतमिल नहीं हो सकता। ताजिर जो है वो अपनी जान की बाजियां हार रहे हैं। ये बलूचिस्तान में इस एक हफ्ते में दूसरा वाक़या एक हमारा कोयटा का ताजिर जो है उसे भी 3 दिन कबल जो है वो शहीद किया गया, और एक ये हमारा कराची का जो ताजिर है इसे भी शहीद किया गया। तो अभी इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बता रहे हैं कि आपकी जो बलूचिस्तान की हुकूमत थी उससे भी आपकी बातचीत हुई, तो उन्होंने इस वाक़े के हवाले से बताया कि ये वाक़या किस तरह पेश आया, मुल्ज़िमान कौन थे, उनका सुराग लगाया जा सका है अब तक नहीं। बलूचिस्तान के इलाके में दश्त के इलाके में थे और जब ये वहाँ से निकले तो जहाँ तक हम इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक कि गूगल मैप के ज़रिए रास्ता भटक गए थे, मगर उसके बाद जो है फिर नामालूम जो दहशतगर्द अनासिर है, अब तक जो इत्तलात है, नामालूम दहशतगर्द अनासिर है, उन्होंने उनकी गाड़ी पे फायरिंग कर दी, जिससे ये हमारे जो ताजिर है वो शहीद हो गया। मगर अब इंशाल्लाह जब ये इनकी तदफीन के अमल के बाद जो है हम नेक्स्ट लाए अमल का ऐलान भी करेंगे। उमूमन लोग जो है वो बलूचिस्तान का रुख कम ही करते हैं जिस तरह के वहाँ के हालात रहे हैं, तो क्या अली जो मुर्तज़ा थे उनको किसी ने मना नहीं किया यार आप उस वहाँ क्यों जा रहे हो जहाँ के अपने ओमान की सूरत ख़राब है? देखें, एक तो ये अल्लाह की तरफ से लिखी हुई थी, दूसरी ये कि हमारे मुल्क का हिस्सा है बलूचिस्तान, कोई हमसे अलग नहीं है। मगर अफसोसनाक बात यह है कि कुछ दहशतगर्द अनासिर जो हैं वो मुल्क के अमन को कायम नहीं रखना चाहते, चाहे वो कराची हो या बलूचिस्तान, कहीं पर भी ऐसे शरपसंद और दहशतगर्द अनासिर होते हैं। मगर इंशाअल्लाह ताला हम उम्मीद करते हैं आगे की जो गाइडलाइन है, रोड मैप जो है वो हम अपने जो ताजिर हैं या जो आवाम है उनको भी इंशाल्लाह देंगे, और जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है उससे भी इंशाल्लाह जो है वो हम मना करेंगे कि वहाँ ना जाए और कानून जो है उसकी रिट बहाल हो। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। ताजिर बरादरी और तमाम कराची के शहरियों की अपील है कि इस वाक़े की साफ शफाफ तहकीकात की जाए और जो भी इस वाक़े में मुलविस मुल्ज़िमान है ना सिर्फ उनका सुराग लगाया जाए बल्कि उनको गिरफ्तार करके करार वाक़ई सज़ा दी जाए।